रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत उप शिक्षक CB निकुंभ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे महाराष्ट्र की ओर से कक्षा 12वीं के लिए लागू किया गया जो पाठ्यक्रम है विषय हिंदी के संदर्भ में मैं एक गद्य पाठ का घटक आपके सामने लेकर आया हूँ। गद्य पाठ का नाम है पाप के 4 हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र। प्यारे छात्राओं, मैंने इस वीडियो स्लाइड में हमारे इस निबंध का पन्ने के स्कैन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है और उसके संदर्भ में मैं विवेचन करने जा रहा हूँ। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह आपसे निवेदन है। कक्षा 12वीं के लिए पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का यह निबंध बहुत रोचक ढंग से और बहुत विचार प्रवर्तक है। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपके सामने लेखक परिचय रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। वे हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने भारत के आज़ादी के अवसर पर स्वतंत्रता का बुलंद नारा लगाया। इस विषय पर बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे। उन्होंने निबंध इस विधा को हिंदी साहित्य में और चिंतनशील बनाया और रोचक बनाया। भारतीय चिंतन धारा को व्यक्त करने का एक जरिया निबंध साहित्य प्रकार उन्होंने लिखा। उनका संपूर्ण साहित्य सामाजिक परिस्थितियों से लैस है और सामाजिक स्थितिगतियों का शब्दांकन उनके साहित्य में मिलता है। उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया तथा उनके भाषा में मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया है और जो भी विचार प्रस्तुत है प्रसंगों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उस विचारों को उन्होंने सजीवता दी है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग से उन्होंने भारतीय चिंतन और मनन को अधिक प्रभावशाली बनाया है। अतः उनका निधन 1995 में हुआ। उनके प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे छात्राओं तो धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार आदि निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण एवं रेखाचित्र है। तो उनके प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पर हमने जाना। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि निबंध विधा प्रकार के संदर्भ में विचार यहाँ पर करेंगे। प्यारे छात्राओं, निबंध विधा के बारे में जानेंगे तो निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। विचारों की रचना, विचारों को उदाहरणों के साथ, प्रसंगों के साथ बांधकर श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, यह निबंध विधा की खासियत होती है। समाज को विचार प्रवर्तक बनाना यह निबंध का उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। विचार प्रवर्तक ये निबंध विधा होती है और समाज, अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ, अलग अलग प्रकार के पौराणिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ आदि का पठन होने के कारण निबंध विधा में जो जानकार है वह अलग अलग साहित्य की विधा लिख सकते हैं। तो सबसे ऊंचा स्थान निबंध विधा को दिया गया है। तो निबंध में वैचारिकता को अधिक महत्व होता है। विचारों को मुद्दों के आधार पर रखना ये प्रमुख बात होती है और उन विचारों का समर्थन प्रभावी ढंग से निबंध में किया जाता है और पाठकों के सम्मुख वह रखा जाता है। तो समाज को विचारशील बनाना ये निबंध का कार्य है। ऊंचे वर्ग के जो भी वाचक है, जो शिक्षित वाचक है, निबंध के माध्यम से
समाज में नव चेतना, नव परंपरा एवं नव निर्माण कार्य इस विधा के माध्यम से होता है। हम पाप के 4 हथियार इस गद्य निबंध के बारे में पाठ परिचय यहाँ पर करेंगे छात्राओं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। छात्राओं, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे महान दार्शनिक महापुरुष हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के महापुरुष, जिन्होंने उन दिनों में, समकाल में समाज को एक नई दिशा दी। मानव जाति में जो भी दुष्कर्म थे, मानव जाति में जो भी अंधविश्वास था, मानव जाति जो जानवरों जैसा व्यवहार करता था, उन्हें सही रास्ते पर लाने का कार्य इन सुधारकों ने किया है। लेकिन उन दिनों भी और आज भी एक उपहास है, विडंबना है कि विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाप के अनेक मार्ग खोले गए हैं। क्या इस अनाचार के कारण संत एवं महापुरुषों का जो जीवन है व्यर्थ जाएगा, उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा? इसके ऊपर कन्हैयालाल जी मिश्र जी ने यहाँ पर चिंतन किया है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। हमारे इस समाज की या व्यक्ति की यही अपप्रवृत्ति है कि संतों ने और महापुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं, जिस मार्ग के कारण उनका बलिदान हुआ है, सिर्फ हम जयंतियां मनाते हैं, उनके ग्रंथ का पूजन करते हैं, उनके नाम का जय जयकार करते हैं। अगर उनके विचार, उनके एक दो विचार भी, कुछ कम विचार भी हम अगर कृति में लाते हैं तो व्यक्ति में एक प्रकार की नवचेतना, एक प्रकार का सुधार हो सकता है। अगर व्यक्ति में सुधार होता है तो एकाएक समाज में सुधारणा आएगी। और इसलिए हमें केवल स्मारक एवं जय जयकार करने से, ग्रंथ का पूजन करने से काम नहीं चलेगा। हमें उनके मार्ग पर चलना है और उनके जैसा ही एक अच्छा चरित्र का निर्माण करना है। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। इनमें क्या कमियां रह गई है? सुधारकों की बातें समाज क्यों नहीं मानता? ऐसी कौन सी बुराइयां है, अपप्रवृत्तियां है? उनके बारे में इस निबंध में विचार हम करेंगे। अब तक हमने लेखक परिचय एवं विधा परिचय या पाठ परिचय के बारे में एक सहज और सरल विचार आपके सामने रखे हैं। इस पीपीटी वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए छात्राओं, और हमारे 12वीं पाठ्यक्रम के बारे में, इस घटक के बारे में एकाग्रता से अभ्यास कीजिए। मतलब इसका एक फायदा आपको जरूर होगा कि परीक्षा में अन्य कोई सामग्री पढ़ने की या पठन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। हम विवेचन के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो विवेचन इस प्रकार मैं प्रस्तुत यहाँ पर करूँगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में लिखते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक परिच्छेद यहाँ पर आया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी भाषा के एक जाने माने साहित्यिक है और उन्हें उनके साहित्य के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक कुशल नाटककार और राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी ख्याति है और उन्होंने बहुत चिंतनशील बात यहाँ पर कही है समाज के बारे में। अगर मैं रास्ते पर खड़े हुआ हूँ और मैं कोड़े खाने से, लोगों के बातों से, लोगों के व्यंग से मैं बच भी जाता, लेकिन लोग मैं जो कहता हूँ उस बातों की दिल्लगी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर एक शब्द पर भी वह विचार करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, समाज का प्रारूप बदल जाए। समाज का आधार स्तंभ, ढांचा डगमगा उठना मतलब आधार स्तंभ हिल उठना, समाज में परिवर्तन होना। इस तरह की बात इस वाक्य में
सामने रखी है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। वह अपनी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते छात्राओं जॉर्ज बर्नार्ड शाह आगे कहते हैं कि लोग मेरी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह सिर्फ व्यंग्य करते हैं, हंसते हैं। अगर लोगों को मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता का पता चले, मैंने जो बातें सामने रखी है नीति मूल्य की दृष्टि से और मन की खंभीरता की दृष्टि से, तो लोग असहनीय है, ये लोग सहन नहीं कर सकेंगे। अगर मेरी बातों पर वो चले तो इनमें क्या है छात्राओं? खूबियों का पुंज है। इनमें विशेषताओं का एक ऐसा सोना, विशेषताओं का एक ऐसा समूह भरा है जो लोगों के फायदे का होगा, लेकिन उनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। यह जो खूबियों का पुंज है लोगों के गले के नीचे नहीं उतरता। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, गले के नीचे उतरना मतलब स्वीकार कर लेना। केवल वह स्वीकार करेंगे इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात, केवल सुनते रहते हैं। यहाँ पर कोई कठिन शब्द भी यहाँ पर आया है, अंबार मतलब ढेर। जो मैं कहता हूँ उस मेरी बातों को वह यहाँ पर ढक देते हैं, इसके ऊपर कृति नहीं करते। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस लंबे कथन में कहा है कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी बातों को सिर्फ सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन कृति नहीं करते, और जब कोई कार्य करने की बात आए तो उस बातों को ढक लेते हैं। अगर एक शब्द पर भी वे विचार करें तो समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। तो इस तरह का कथन इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर आता है। तो कृति की अगर बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह की बात आपको 2-3 वाक्यों में स्वाध्याय के रूप में आप लिख सकते हो या प्रश्न आ सकता है। आगे, शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनीदार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो यहाँ पर 2 बातें लेखक बताते हैं कि इस कथन में बर्नार्ड शॉ की अहंकार की धारा दिखाई देती है। पैनी मतलब तीव्र, तीक्ष्ण, लेकिन इसकी उपेक्षा मत करो, इसके ऊपर टीका मत करो, ध्यान मत दो। लेकिन गौर करने की यहाँ पर बात है कि शॉ ने संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने कहा है। आगे हम जाएंगे। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं, आगे हम अगले स्लाइड की ओर जाएंगे। इससे पहले एक कथन लेखक यहाँ पर कहते हैं, समाज की परिस्थिति का चित्रण लेखक यहाँ पर करते हैं कि समाज में कौन सी बुराइयां है, पाप है, दोष है जीवन में, अन्याय है व्यवस्था में, अत्याचार है व्यवहार में। इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। पीड़ित मतलब जो सहन कर रहा है, शोषण सहन कर रहा है, अन्याय सहन कर रहा है, ऐसा वर्ग। पीड़क सहन करने वाला व्यक्ति, ऐसे वर्गों में वह बंट गया है। अन्याय करने वाला एक अलग सा वर्ग है, अमीरों का वर्ग है, जिनके पास धन है, संपत्ति है, अधिकार है। और अन्याय सहन करने वाला जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, पीड़क वर्ग है, ऐसे 2 वर्गों में बंट गया है समाज। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबना शब्द का अर्थ है उपहास, इसके ऊपर वे चोट करते हैं। अगले स्लाइड की ओर जाएंगे। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। मिश्र जी बड़े वैचारिक ढंग से यहाँ पर कहते हैं कि सुधारक आते हैं,
और अलग अलग जीवन के क्षेत्र में सुधार करते हैं, लेकिन सुधारों के जाने के बाद फिर उन व्यवस्थाओं पर उपहास होता है। लोग उन व्यवस्था की उपेक्षा करते हैं और इसलिए सुधारों की कृति विचार बिखर जाती है, टूट जाती है, फैल जाती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। मिश्र जी आगे लिखते हैं कि इसका रहस्य क्या है। संसार में, इस विश्व में अब तक न जाने कितने महापुरुष हो गए, फिर भी समाज का ढांचा क्यों नहीं बदला। संसार में आने वाले महान पुरुष, इसके बारे में एक कृति यहाँ पर आएगी। तो इनमें सुधारक है, तीर्थंकर है। जैन धर्म में जो 24 मुनि बताए गए हैं उन्हें तीर्थंकर माना जाता है। अवतार है, भगवान ने स्वयं मनुष्य के जीवन में अवतार कार्य एक दैवी शक्ति के रूप में लिया है। संत है, भगवान के बताए गए मार्ग का प्रचार करने के लिए, कृति करने के लिए संतों ने अपना जीवन ज्ञापन किया। मुस्लिम धर्म में जो अच्छी बातें, अच्छे कार्य है सामने रखने के लिए पैगंबर हुए। तो इस तरह संसार में इतने सारे महापुरुष हो गए, फिर भी संसार क्यों नहीं बदला, ये व्यथा लेखक यहाँ पर व्यक्त करते हैं छात्राओं। आगे, इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। तो जीवन के पाप नामक शक्ति के पास ऐसा क्या है, ऐसा मंत्र है, ऐसा जादू है, प्रभाव है, जिसके कारण संतों ने बताए गए जो आदर्श मार्ग है वह तहस नहस हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। ऐसा कौन सा शक्तिशाली आक्रमण है, इसके ऊपर इस परिच्छेद में गौर किया गया है। और आगे अपने विचार को सामने रखते हुए लेखक कहते हैं, शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वो मुझे सह लेते हैं। शॉ ने उस कथन में बिल्कुल सही दिशा दिखाई, सही विचार वहाँ पर रखे। मैंने अगर कोई अच्छा सुधारवादी विचार बताया, लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं, विडंबना करते हैं। और मैंने जो भी बताया है कि एक कान से वे सुनते हैं और दूसरे कान से अच्छी बातें बाहर निकाल देते हैं। यह मुहावरों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। केवल चुने गिने मीठे मुहावरे भरे शब्द सुनते हैं और उनका मनोरंजन होता है। यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, लहर को ऊपर से उतार देना, मतलब संकट को सिर झुकाकर जाने देना। संत जो बताते हैं वे मार्ग अनदेखा करने के कारण उनके जीवन में या समाज में बहुत सारे ऐसे संकट आते हैं और ये संकट लोग झेल नहीं पाते। आगे, शाह की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। एकांगी शब्द आया है, इसका समानार्थी शब्द या जो अर्थ है एक पक्षीय, एक दृष्टिकोण से बनाया गया। सच्चाई इस बात की है, लेकिन ये केवल सुधारकों के पक्ष में ये विचार जाएगा। लेकिन सत्य इतना नहीं, पाप इतना शक्तिशाली आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि पाप के पास 4 हथियार है और इसके कारण सुधारक गिड़गिड़ा उठते हैं, सुधारक की शहादत होती है। ऐसे कौन से 4 हथियार है? तो मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। 4 हथियार के बारे में कृति आएगी और दिए हमारे इस निबंध के नीचे पाप के 4 हथियार। और आगे लेखक लिखते हैं कि जब पापों के विरुद्ध सुधारक विद्रोह करते हैं तो पाप के प्रतिनिधि क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी स्वाध्याय कृति आएगी।
कि सुधारकों के विद्रोह में पाप के प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया। तो 4 प्रकार की प्रतिक्रिया वे देते हैं। उपेक्षा करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। पाप के प्रतिनिधि कहते हैं, सुधारकों की बातों की तरफ ध्यान मत दो। उसकी उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं, व्यंग्य देते हैं, गालियां देते हैं और जो कुछ बातें वे कहते हैं सुधारक, वह सुनकर हंस भी देते हैं। उन्हें कोई विनोद वहां पर लगता हो और आगे तो उनकी मर्यादा और बढ़ती है पाप के प्रतिनिधि की और कहते हैं कि पागल की तरह बड़बड़ कर रहे हो, प्रलाप करना, विलाप कर रहे हो, रो रहे हो। तो पाप का नारा है कि उसे अपना काम करने दो। सुधारक का सत्य अब उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। जो पाप के प्रतिनिधि अलग अलग बातों की रगड़ बनाते हैं, कौंधते हैं, ढकना चाहते हैं, तो सुधारक का सत्य और निखरता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं, पहने होना, तीक्ष्ण होना और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। तो मैंने 4 हथियार यहाँ पर बताए और पहले पैराग्राफ में उपेक्षा नामक का हथियार की बात आई। सुधारकों की बातों की उपेक्षा की जाती है। जब उपेक्षा नामक पाप का हथियार कुछ काम नहीं करता तो पाप के प्रतिनिधि और दूसरा हथियार फेंकते हैं और वह है निंदा। निंदा की बौछारें फेंकने लगते हैं, निंदा के कटु व्यंग्य शब्द रूपी बाण चलाते हैं। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। सुधारकों के बीच, सत्य विचार के बीच पाप के प्रतिनिधि गालियां भी देते हैं। निम्न हरकत, निम्न कृति, जिसे बुरे शब्द भी यहाँ पर कम पड़ेंगे, इस तरह की कृति ये जो पाप के प्रतिनिधि करते हैं और ऐसे गालियों की दीवार खड़ी कर देते हैं। जीवन अनुभव का साक्ष्य है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। जीवन का अनुभव यही है, सुधारक के जितने करीब पाप के प्रतिनिधि हो उतना ही उनका एक बड़ा निंदक होता है। तो यहाँ पर भी कृतियाँ आएगी। कारण लिखिए में ये बात आपको लिखना पड़ेगा। सुधारक के समीप पाप के प्रतिनिधि होते हैं तो क्या होता है, तो उसकी निंदा होता है। निंदनीय बातें वहां पर होती है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। अगली कृति यहाँ पर आएगी। सुधारकों के क्षेत्र बदलने का कारण मैंने जो अगली कृति कही है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कारण लिखिए, इस तरह की कृति आगे स्वाध्याय कृति में इस वीडियो में बात रखी है। सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने का कारण, क्योंकि पाप के प्रतिनिधि समीप होते हैं तो उनका बड़ा बड़ा निंदक भी हुए रहते हैं, इसलिए सुधारक उस क्षेत्र से निकलकर अगले क्षेत्र जाते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। ये जो सुधारक है ना, समाज को, लोगों को बेवकूफ, गुमराह करना चाहता है। एक अलग सा मार्ग, मूर्खता भरा मार्ग बताना चाहते हैं। तो इस तरह के नारे पाप के लोग दूसरे हथियार में लगाते हैं। वो हथियार है निंदा। छात्राओं, आगे हम देखेंगे और इस लेक्चर में हम स्वाध्याय कृति के बारे में वे यहाँ पर जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह लेक्चर सुनकर और इसका विवरण सुनकर आपको केवल सुनने से ही आपका अभ्यास हो जाएगा प्यारे छात्राओं। तो इस लेक्चर को और एकाग्रता के साथ सुनिए। अगला हमारा स्लाइड लेक्चर, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। जितना पाप विरोध करता है, पाप के प्रतिनिधि विरोध करते हैं, उतने ही सुधारक और अपने कार्य को, अपने विचारों को पहना करते हैं और उनका कार्य तेज होता है। और सुधारकों की बात केवल
चोट नहीं करती तो पाप को काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। बौखला उठना इस तरह का मुहावरा यहाँ पर आया है। क्रोधित हो उठना, अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या। अगला जो शस्त्र है हत्या, तीक्ष्ण शस्त्र को ये जो पाप के प्रतिनिधि है हाथ में लेते हैं, क्योंकि सुधारक अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। कुछ समाज के लोग उनके पीछे उनके समूह में भी आते हैं और जब अगला जो शस्त्र वे उठाते हैं हत्या, और इसका असर क्या होता है कि बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जो सुधारक है वह सुधारक अब उनकी हत्या कर दी जाती है। लेखक अगले पैराग्राफ में बहुत सारे उदाहरण उच्चार को रखते हुए आपके सामने रखते हैं कि सुकरात के लिए एक जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है। तो आगे कुछ महापुरुषों के नाम यहाँ पर आए हैं। सुकरात मतलब सोक्रेटिस, जो यूनानी दार्शनिक है, तत्वज्ञान के बहुमूल ऐसे विचार उन्होंने रखे हैं। ऐसे महापुरुष को भी जहर का प्याला दे दिया है। ईसा मसीहा, क्रिश्चियन धर्म के जो मसीहा है, उन्हें भी सूली पर लटकाया गया है क्योंकि उन्होंने सुधारवादी विचार, मानवतावादी विचार रखे हैं। दयानंद जी मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक है, जिन्होंने जातिभेद धर्मभेद के विरुद्ध अपने विचार रखे हैं और सुधारवादी कुछ संस्थाएं भी निकाली है, आर्य समाज की स्थापना की है, और जिसके कारण जो धर्मांतर किए जाने वाले लोग थे उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लेने की, शुद्धता की एक नया आंदोलन, एक नई पद्धति या एक नया कार्य उन्होंने रखा है। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्हें क्या मिला, सुधारकों को क्या मिला? सुकरात को जहर का प्याला, इस तरह की स्वाध्याय कृति आ सकती है। ईसा को सूली और दयानंद को कांच, और न जाने कितने सारे सुधारक हमारे महाराष्ट्र में देखिए। संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने मानवतावादी विचार रखे, फिर भी उन्हें तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने तकलीफ दी, अन्याय किया, अत्याचार किया। और ऐसे समय जब पाप के प्रतिनिधि तीसरा हथियार उठाता है तो हत्या नामक जो हथियार शस्त्र है, और पाप का नारा क्या होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो पाप का नारा और भयानक हो जाता है और रौद्र रूप धारण करता है और कहता है, तुम्हें मैं सुधारकों को खिलौना समझता था, एक खेलने वाली चीज समझता था। खिलौना समझना मुहावरों के रूप में यहाँ आया है। एक न्यून चीज समझता था, एक कम महत्व की चीज समझता था, लेकिन तुम सांप निकले और ऐसे सांप को मैं छोड़ूंगा नहीं, पीस डालूंगा। बर्बाद करना, पीस डालना मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। लेखक आगे लिखते हैं कि सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारकों के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। तो जब सुधारकों की शहादत यानी बलिदान, जब सुधारक शहीद होते हैं और तब सुधारकों का कार्य लोगों को प्रचंड पैमाने पर मालूम होता है, उस राह पर लोग जाते हैं। इसका जो घर्षण है, जब सुधारकों की हत्या होती है तो इसका एक प्रभावशाली परिणाम समाज पर होता है और उनकी जो शहादत है, बलिदान है, व्यर्थ नहीं जाती। सुधारकों की शहादत की धार का प्रभाव, इस तरह की स्वाध्याय कृति यहाँ पर आती है या आएगी। तो कौन सा प्रभाव है कि जीवन में उसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है, एक नया सूर्यों का ताप प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी आ जाता है। जब किसी सुधारक की शहादत होती है तो प्रचंड वेग से उनका कार्य बढ़ता है, मानो सूर्यों की ऊर्जा उसमें समाई हो, प्रकाश समाया हो। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा।
तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तौल कर सत्य पर फेंकता है। सुधारकों का प्रभाव जब बढ़ने लगता है उसके शहीद शहीद के कारण, बलिदान के कारण, तब पाप भयभीत होता है, कांपता है और उसे लगता है कि समाज व्यवस्था में मैं इस विचारधारा में ढह जाऊंगा, सुधारकों के कार्यों की सूरज जैसी तेज में मैं जल जाऊंगा। तो पाप आखिरी हथियार, आखिरी शस्त्र फेंकता है, ब्रह्मास्त्र उसे कहा है। ब्रह्मास्त्र का मायना है, मतलब है कि मंत्र द्वारा द्वारा चलाया गया हथियार, और वह है श्रद्धा। छात्राओं, अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ेंगे। इससे एक चित्र आपके सामने प्रतिमा के रूप में आएगा और आपने यह चित्र हमारे कोर्ट में, न्यायालय में देखा होगा। तो किस तरह तराजुओं में एक तराजू के पलड़े में पुण्य है और दूसरे तराजू के पलड़े में पाप होता है। तो बराबरी के हिसाब से सत्य असत्य पाप पुण्य की तुलना या उसकी तुलाई हमें करनी पड़ती है। और उस स्त्री के आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। जब यह जो पलड़े हैं वह समानता के रूप में आएंगे, तभी समाज व्यवस्था में एक नए विचार, एक नई नीति की स्थापना होगी। आगे आगे हम बढ़ेंगे छात्राओं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। मतलब पाप गिड़गिड़ा उठता है। पाप सुधारकों के शहादत के चरणों तले दब जाता है और चरणों पर गिड़गिड़ा उठता है, कहता है कि सत्य की जय हो। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक की चरण वंदना करने लगते हैं, सत्य का महिमा गान करने लगते हैं और उसका वर्णन, बखान मतलब वर्णन करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल और विश्वासी। सुधारक की विशेषता यहाँ पर बताई है, स्वाध्याय कृति में आपको बात रखनी पड़ेगी। सुधारक की विशेषता करुणाशील और सत्य सरल विश्वासी, विश्वास रखते हैं। सुधारकों के सामने तो मानव मानव में भेद नहीं है, चाहे वो दुराचारी या सद्वर्तनी क्यों ना हो। अगर दुराचारी चरणों के ऊपर झुकता है, यह पश्चाताप व्यक्त करता है, तो सुधारक उसे अपना लेता है। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत। सुधारक जब पाप के दुराचारी प्रतिनिधि गिड़गिड़ाते हैं तो चौंक जाते हैं, आश्चर्य लगता है और उनके जो शब्द, जो कड़े शब्द पहले उन्होंने कहे थे, वह शब्द कोमल और नम्र पड़ जाते हैं। वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, सहजता। सुकुमारता मतलब सहजता। तो मैत्री का हाथ, दोस्ती का हाथ सुधारक पाप के प्रतिनिधि के साथ बढ़ाते हैं, या जो भी सुधारक के प्रतिनिधि है वो बढ़ाते हैं। तो समाज में एक समानता की दृष्टि यहाँ पर रखी गई है। तो पाप के प्रतिनिधि कुछ देर तक शांतता स्वयं को महसूस करते हैं कि हमें अभी विरोध नहीं करना है, और इसलिए आखिरी जो हथियार है श्रद्धा, सुधारकों की बातों पर, मार्गों पर श्रद्धा पाप के प्रतिनिधि रखते हैं। उन्हें लगता है कि सुधारक चले गए या उनका वीर गति को प्राप्त हो गए या उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जहर का प्याला दे दिया गया, लेकिन कुछ अवकाश, कुछ वर्षों के बाद फिर से हमारा बोलबाला रहेगा। फिर से समाज व्यवस्था में हम अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अंधविश्वास, स्त्री पर अत्याचार, कामगार वर्ग का शोषण, किसानों का शोषण, ऐसे बहुत सारे मार्ग फैलाएंगे। लेकिन हमें इस वातावरण में, जबकि लोक सुधारकों के पीछे है, शांत रहना है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उसका करता है यू उपसंहार। उसका जो सार है, उपसंहार है, निष्कर्ष है, वो पाप के प्रतिनिधि निकालते हैं। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है,
उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। छात्राओं, यहाँ पर देखिए कि पाप के प्रतिनिधि सुधारकों का जय जयकार करते हैं। वह महान है, लोकोत्तर है, लोगों से अलग है, वो दिव्य है, भगवान है, मानव नहीं तो भगवान है, अवतार है, पैगंबर है, और उनकी वाणी तो अमृत तुल्य है, वंदनीय है। लेकिन हम तो रहे धरती के सामान्य मनुष्य, हम उनके जैसे कैसे बनेंगे? बस हमें तो सिर्फ उनकी पूजा करनी है। सुधारकों का जो ग्रंथ है उनकी पूजा करनी है, सुधारकों के जो स्मारक है, जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करनी है। हम हम तो केवल उसकी उनकी वंदना करने चाहते हैं, क्योंकि सुधारक जैसे लोकोत्तर हम बन नहीं सकते। मतलब एक विरोधाभास यहाँ पर लेखक जी रखते हैं कि जिस तरह समाज में बड़े बड़े महान संत अच्छा कार्य रखते हैं और वह कुछ देर तक, कुछ वर्षों तक चलता है, लेकिन वह उनका अच्छा कार्य, वो उनका क्षेत्र जो है उसे किसी स्मारकों में या उनकी जयंतियों मनाने में बंदिस्त किया जाता है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। अलग अलग गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, देश देश में नारा घूमता रहता है। उन सुधारकों की जय जयकार होती है, जैसे कि कबीरदास जी की जय जयकार अब भी हो रही है। लेकिन उन्होंने धर्म के अंधविश्वास का जो मार्ग बताया उसके ऊपर लोग नहीं चल रहे हैं। आज भी मूर्तियों में भगवान मानते हैं, और जब मानव पर अत्याचार की बात हो तो खुले दिमाग से अत्याचार करते रहते हैं, दिन दहाड़े अत्याचार करते रहते हैं। जैसे कि बताया गया है बहुत सारे संतों ने, जहाँ पर हमारे जो भी तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, उन्होंने कहा है कि भगवान की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। फिर भी वहाँ पर ऐसे मानव की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, ऐसे मानव पर अत्याचार करते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। जैसे कि स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है, फिर भी उसके ऊपर हक का अधिकार न देना और उसके ऊपर बहुत सारी विडंबना उसकी होती है। दहेज एक अभिशाप, दहेज एक समस्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान यहाँ पर चलाना पड़ा, क्योंकि स्त्रियों को पुरुष के दृष्टि से यहाँ पर दूसरा स्थान दिया जाता है। और इस तरह जो भी सुधारक है उनकी लोकोत्तरता में ये बात वहाँ पर बंदिस्त की जाती है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। तो जो सत्य बात उन्होंने रखी उसके ऊपर लोग उस दिशा में कार्य नहीं करते। तो प्रभाकर मिश्र जी यहाँ पर अपने विचारों की स्पष्टता यहाँ पर रखते हैं कि गलती किसकी है, तो गलती आम लोगों की है। हम सिर्फ केवल उन महापुरुषों के बताए गए मार्ग को सुनते हैं, लेकिन कृति नहीं करते। उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ निकालते हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है, फलितार्थ है, वह निकालते रहते हैं, लेकिन उस विचारों पर कार्य नहीं करते हैं। और यह सबसे बड़ी विडंबना है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, मंदिर और उनके ग्रंथ और भाष्य। इसमें जो सुधारक है वो बंदिस्त हो जाते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। स्वाध्याय कृति में आपको प्रश्न आएगा कि सुधारक के पराजय का कारण, ये भी मैंने हमारी इस स्लाइड में दिया है। तो स्मारक, मंदिर, ग्रंथ और भाष्य, उसके भाष्य में लोग दंग रह जाते हैं, और यह सुधारक की पराजय का कारण है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है। श्रद्धा नामक जो ब्रह्मास्त्र है, तो 3 पहने अस्त्र शस्त्र चलाए, उपेक्षा, निंदा, हत्या, लेकिन ये शस्त्र असरदार नहीं हुए, और अंतिम शस्त्र चलाया वो है श्रद्धा, और श्रद्धा में आम लोग दब गए। और वह जो श्रद्धा शस्त्र है वह आज भी और आने वाले भविष्य काल में भी अजय रहेगा। उसे कोई हरा नहीं सकता। अजय, जिसे कोई जीता नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति, ऐसा व्यक्ति कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। श्रद्धा की अजयता को खंडित करना है।
तो सारे इस निबंध का जो निष्कर्ष है इन दो आखिरी पैराग्राफ में है कि हमें केवल महापुरुष, संत, पैगंबर या जितने भी हमारे यहाँ पर सुधारक है या समाज सेवी है, केवल उनके चरित्र को पढ़ने से कुछ काम नहीं बनेगा। चरित्रों को पढ़ेगा, उसके कार्य को सुनकर उस मार्ग पर हमें बढ़ना है। केवल उनके स्मारक पर श्रद्धा नहीं रखनी है, तो हमें हमारा भी स्मारक उनके जैसे बनना है। उस तरह का हमें कार्य करना है, उस तरह का सुधार हमें लाना है। और यही यहाँ पर इस पूरे निबंध के विवेचन का सार है कि प्यारे छात्राओं, ये लेक्चर और बहुत सरलता से मैंने विवेचन आपके सामने रखा है। और अगर हम आपने कृति आगे आने वाली परीक्षा में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे और हिसाब से ये विवेचन आपने सुना, तो स्वाध्याय कृति बहुत आसानी से आप कर सकोगे। तो इस तरह ये जो निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू, इस निबंध संग्रह की किताब से लिया गया है। तो प्यारे छात्राओं, अब तक आपने वक्त दिया, लेकिन आगे जो मैंने स्वाध्याय कृति इस पाठ के आधार पर रखी है, यह सिर्फ आप पढ़िए और सुंदर एक धुन है बांसुरी म्यूजिक, वो बांसुरी म्यूजिक की धुन सुनकर ये जो अभ्यास है, यह अभ्यास आपको करना है। ध्यान से सुनिए।